हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ हमने केवल प्राइवेट सेक्टर ही कवर किया था। आने वाले वीडियोस में और आज के इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आइदर सेंट्रल और स्टेट। यानी कि जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट ही एग्जिस्टेंस में लाती है। वही उनके ओनर्स होते हैं, वही उसको मैनेज करते हैं और वही कंट्रोल करते हैं। सारे डिसीजंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की गवर्नमेंट ही लेती है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सेक्टर में। इसके एग्जाम्पल्स हैं रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एंड मैनी अदर। अब हम इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले फीचर्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो फंडिंग होती है वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है, और जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्न करता है वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के भी अकाउंट्स बनते हैं और ऑडिटिंग भी होती है उन अकाउंट्स की, जैसे कि बाकी सारे बिजनेसेस की होती है। ये गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही होता है। मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन्हीं को अकाउंटेबल भी होता है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही कहलाते हैं। उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और बाकी सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सब बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ही होते हैं। एम्प्लॉयज़ को कभी भी एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अब हम मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऑपरेशंस पर। इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक को अकाउंटेबल होता है अपने एक्शंस के लिए। रेवेन्यू सारे गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उनके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह होता है। नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सीक्रेसी मेंटेन करने की बात आती है, तो ये फॉर्म सबसे सूटेबल होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और सारे डिसीजंस उन्हीं के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। नाउ द लिमिटेशंस। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं होती है, जिसकी वजह से बिजनेस उतना स्मूथली चल नहीं पाता जितना कि उसे चलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से डिसीजंस लेने में देरी होती है। थर्ड पॉइंट इज, किसी भी तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉशियस होते हैं और उनकी एक जो थिंकिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें अप्रूवल नहीं देते। रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और वो मैंडेटरी भी होता है, और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से डिसीजंस लेने में देरी आती है, क्योंकि सारे लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेता जो डिसीजन लेते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर। कंज्यूमर्स, नॉर्मल कंज्यूमर्स पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होती और टाइम के साथ साथ अपग्रेड भी नहीं हो पाता। कस्टमर्स जनरली सेटिस्फाई नहीं होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डिसीजंस लेने के पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, जो आगे चलकर नुकसान भी पहुंचा सकता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। अब हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसमें सबसे पहला है इंडियन रेलवेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। दूसरा है इंडियन पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है। ऑल इंडिया रेडियो, जो प्रसार भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। चौथा दूरदर्शन। पांचवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री एंड डिफेंस के अंडर आता है।
देन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जिसमें सबसे पहला है स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सेकेंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एग्जाम्पल तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। Third is irrigation departments in various state government. Fourth is public works department, which is responsible for construction and maintenance of state infrastructure. दूरदर्शन 1959 में एस्टैब्लिश किया गया था। उस वक्त ये ऑल इंडिया रेडियो का ही एक पार्ट हुआ करता था। ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। दूरदर्शन इंडिया का नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है। ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह काम करता है, जिसका मतलब ये है कि दूरदर्शन पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसका पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। दूरदर्शन इज़ ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मेजर डिसीजंस लाइक बजटिंग, एक्सपेंशन, प्रोग्रामिंग पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री। यानी जो भी डिसीजन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, जैसे बजटिंग हो गई, एक्सपेंशन हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही लेकर आते हैं और मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद ही उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव: टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, टू सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, to provide educational content and developmental programs for rural and urban audiences। यानी सिंपल सी बात है कि पब्लिक को ही मेनली सर्व करना है एंटरटेनमेंट के थ्रू, या फिर उन्हें टाइम टू टाइम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उन्हें किसी चीज़ को लेकर एजुकेट करना, इंडिया में एक तरीके की यूनिटी लेकर आना, कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर के बारे में अवेयर करना लोगों को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, रूरल और अर्बन ऑडियंस को तरह तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं दूरदर्शन के। नाउ फाइनेंसिंग। दूरदर्शन प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करता। इनका जो मेन फोकस है वो पब्लिक सर्विस है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन हेड्स द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस डिपार्टमेंट मैनेज प्रोग्रामिंग, न्यूज़, फाइनेंस एंड रीजनेबल ब्रॉडकास्टिंग। एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिक्रूटेड एंड पेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दूरदर्शन के, उन्हें बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं हर चीज़ के लिए, और जो डायरेक्टर जनरल है वही दूरदर्शन को लीड करता है। अकाउंटेबिलिटी। दूरदर्शन इज़ अकाउंट तरह भी दूरदर्शन को भी अपने एनुअल रिपोर्ट्स और बजट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं पब्लिक के सामने, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ट्रांजिशन। इन 1997 दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो केम अंडर प्रसार भारती, दो दे स्टिल ऑपरेट अंडर गवर्नमेंट गाइडेंस। अर्लियर एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूरदर्शन हैड नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि 1997 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही प्रसार भारती के अंडर आ गए। हालांकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस अभी भी इन पर लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और दूरदर्शन, जो कि एक एग्जांपल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, इसके बारे में जान लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।